1926 में जब वॉचमैन दक्षिण चीन में प्रचार कर रहे थे तो वो बीमार पड़ गए। उन्हें बताया गया कि उन्हें टीबी है और उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। मुझे मौत से डर नहीं था, मेरे दिल में शांति थी। लेकिन उस रात जब मैंने परमेश्वर के काम के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मुझे नहीं मरना चाहिए या मैं नहीं मरूंगा। मैंने पिछले सालों में प्रभु से जो सबक सीखे उन्हें लिखना होगा ताकि वे मेरे साथ कब्र में ना जाए। और इस तरह मैंने द स्पिरिचुअल मैन लिखने की तैयारी की। अपनी सेहत की अनुमति के अनुसार वॉचमैन समय समय पर इसे लिखते थे। 1928 तक 3 खंडों वाला 3 वॉल्यूम वाला वो विशाल कृति का काम जारी रखा और उन्होंने इसे पूरा किया। उस समय उनका मानना था कि उन्होंने चर्च के लिए अपना आखिरी योगदान दिया है और इसलिए उसके आखिर में उन्होंने प्रार्थना की, अब आपका सेवक शांति से विदा हो। लूक 2:29। यह ध्यान देने वाली बात है कि 1926 के आखिर में वॉचमैन को आराम करने और स्कोफील्ड करस्पॉन्डेंट कोर्स के चीनी भाषा में ट्रांसलेशन में मदद करने के लिए नानकिंग बुलाया गया था। मई 1927 तक वे शंघाई चले गए। वहां उन्होंने कई भाई बहनों के साथ अपनी दोस्ती फिर से शुरू की जो उनसे पहले उस शहर में पहुंच गए थे, जिन्होंने पहले ही स्यू गार्डन में पीस वोंग के घर में प्रभु के मेज में खाना शुरू किया था। वहां से यह जमावड़ा किंग चिंग लेन और फिर 1928 में हार्डून रोड के साथ वेन ते लेन में चले गए। देखिए, किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि जानना रोमियो 6:6 के हिसाब से जानना गिनना समझना या काउंट करने से पहले होना चाहिए। महीनों तक मैं परेशान रहा और मैंने सच्चे मन से प्रार्थना की, पवित्र शास्त्र का अध्ययन और ज्ञान की खोज की, धर्म ग्रंथ पढ़े और प्रकाशन की तलाश की। मैंने प्रभु से कहा, अगर मुझे यह नहीं दिखाया जा सका जो इतना जरूरी है तो मैं अब और प्रचार नहीं करूंगा। मैं पहले इस बारे में साफ होना चाहता हूँ। मुझे एक सुबह याद है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ, कि मैं ऊपर बैठकर रोमियो की पत्री पढ़ रहा था और ये शब्द पढ़े, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हम जानते हैं, मैं ये कैसे जान सकता था? मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी आंखों को खोलो। और फिर एक पल में मैंने देखा, मैं पहला कुरिन्थियों 1:30 पढ़ रहा था, तुम मसीह यीशु में हो। अब मैं उस पर गया, उस अंश को, उस पैसेज को फिर से देखा, उसी परमेश्वर से तुम मसीह यीशु में हो। यह सच है कि तुम मसीह यीशु में हो, यह परमेश्वर का काम है, यह कमाल का था। तो फिर अगर मसीह मरे और यह एक पक्की बात है और अगर परमेश्वर ने मुझे उनमें डाला तो मैं भी जरूर मर गया हूंगा। अचानक मैंने मसीह के साथ अपनी एकता देखी कि मैं उनमें था और जब वे मरे तो मैं भी मर गया। पाप के लिए मेरी मौत अतीत की बात थी, भविष्य की नहीं। यह ईश्वरी सच्चाई थी जो मुझे समझ में आ गई थी। खुशी से मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और नीचे किचन में काम कर रहे जवान आदमी के पास गया। भाई, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं मर गया हूं? मुझे मानना पड़ेगा कि वह हैरान लग रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा। तो मैंने आगे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह मर गए हैं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं उनके साथ मर गया हूं? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी मौत भी उनकी मौत से कम सच नहीं है? ओह, यह मेरे लिए बहुत वास्तविक था। मेरा मन किया कि मैं अपनी खोज को शंघाई के सड़कों पर चिल्लाऊं। उस दिन से लेकर आज तक मुझे गलातियों 2:20 में लिखी हुई आयत, उस शब्द की सच्चाई पर एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। 1929 की शुरुआत में वॉचमैन कुछ पारिवारिक काम निपटाने के लिए फूचो लौट आए। वह मन ही मन जो भी प्रभु चाहते हैं उसे करने और कहने के लिए तैयार थे, बस उनकी सेहत ठीक हो जाए। एक दिन वह सड़क पर ट्रिनिटी कॉलेज के अपने पुराने प्रोफेसर से मिले। प्रोफेसर ने उसे जी भर कर देखा और फिर आह भरी, तुम्हें क्या हो गया है? स्कूल में हमें तुमसे बहुत उम्मीद थी कि तुम कुछ बड़ा करोगे, अब खुद को देखो, कितनी बुरी बात है। यह सच था कि उनकी सेहत खराब थी और दुनिया की नजरों में उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी तारीफ के लायक, कुछ भी प्रशंसनीय नहीं था। एक पल के लिए उन्हें बहुत शर्म आई
और वह रोने ही वाले थे। फिर अगले ही पल उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि मैंने सबसे अच्छा रास्ता चुना है। उसी पल महिमा की आत्मा ने उसके दिल को भर दिया। शंघाई लौटकर वह अपनी बची हुई पूरी ताकत से प्रभु की सेवा करते रहे। हर दोपहर मुझे बुखार रहता था और पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। मुझे पसीना आ जाता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा रह पाऊंगा। कुछ भाइयों ने मुझे ज्यादा आराम करने की सलाह दी, लेकिन मुझे लगा कि आराम करने के बजाय काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर परमेश्वर मेरे काम को अधूरा मानते तो मैं जिंदा रहता, नहीं तो मुझे इस दुनिया में जीने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा कि इस दुनिया से जाने से पहले मुझे क्या करना चाहिए। मैंने खुद को बिस्तर से उठने और मीटिंग लीड करने, बैठकों का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया। मीटिंग के रास्ते में मुझे खुद को संभालने के लिए समय समय पर लैंप पोस्ट, बिजली के खंभों को पकड़ना पड़ता था। मैं प्रार्थना करता, आराम करता और फिर आगे बढ़ता। मैंने प्रभु से कहा कि उनके लिए मरना सही है। वॉचमैन की बीमारी बिगड़ गई। उन्होंने अपनी स्थिति को कुछ इस प्रकार बताया। रात में मैं हर 5 मिनट में जाग जाता था। मुझे बहुत पसीना आता था। मेरी सुनने की शक्ति इतनी कम हो गई थी कि लोगों को मुझे सुनने के लिए अपना मुंह मेरे कानों के पास ले आना पड़ता था। मेरी आवाज भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मौत पास ही है। प्रार्थना के लिए अलग अलग जगहों पर टेलीग्राम भेजे गए। कुछ नहीं हुआ। एक नर्स बहन ने मुझे देखा और रो पड़ी, क्योंकि उसने कई गंभीर रूप से बीमार मरीज देखे थे, लेकिन कोई भी मुझसे ज्यादा बुरा नहीं था। शायद मेरे मरने में 3 या 4 दिन बाकी थे। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने अपने कई पाप कबूल किए और अपनी जिंदगी की सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश की। मेरा बस एक ही डर था कि कहीं मैं बेवफा और बिना विश्वास के न रह जाऊं। मैंने पूरे दिन उपवास और प्रार्थना की, खुद को परमेश्वर को फिर से समर्पित कर दिया और सिर्फ उनका काम करने का वादा किया। सुबह से दोपहर 3 बजे तक मेरे साथी सहकर्मी बहन रूथ ली के घर में प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने मुझे विश्वास दिया। सच में उन्होंने मुझे विश्वास के बारे में पवित्र शास्त्र से कई बातें बताई। तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो, 2 कुरिन्थियों 1:24। हम विश्वास से चलते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:7। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, रोमियो 1:17। मैं खुश हुआ और परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया कि मेरे प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया, मुझे चंगा कर दिया। मुझे तुरंत ही परीक्षा ने आ घेरा। मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए, फिर भी मैं कैसे खड़ा हो सकता था। मेरे दिल के अंदर संघर्ष चल रहा था। आखिर मुझ में खुद से प्यार था। खड़े होने की कोशिश में मरने से बेहतर था कि मैं बिस्तर पर मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर का वचन शक्तिशाली था। मैं 176 दिनों से बिस्तर पर था। मैंने इतने समय में एक बार भी कपड़े नहीं बदले थे या नहीं पहने थे, लेकिन मुझे अपने कपड़े मिले और मैंने कपड़े पहन लिए। मेरा पसीना बारिश की तरह गिर रहा था। शैतान ने मुझे यह कहकर लालच दिया कि जब मैं मुश्किल से बैठ पाता हूँ तो मैं कभी खड़ा कैसे हो सकता हूँ। मैंने जवाब में कहा, अगर परमेश्वर ने कहा खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा हूँ। विश्वास से तुम खड़े हो। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे लगा जैसे मैं रूई पर खड़ा हूँ। फिर परमेश्वर का वचन मेरे पास आया कि विश्वास से चलो। मुझे लगा कि खड़ा होना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मैं चल कैसे सकता था। मैंने परमेश्वर से पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। जवाब मिला, नीचे जाओ। लेकिन सीढ़ियां बहुत सीधी और ऊंची थी। मैंने प्रभु से कहा कि मैं कमरे में चल सकता हूं, लेकिन मैं नीचे कैसे जा सकता हूं। मैंने प्रार्थना की और उस दरवाजे पर गया जो सीढ़ियों की ओर जाता है। मैंने दरवाजा खोला और नीचे जाने लगा। मैंने प्रभु से कहा कि अगर मैं चलते चलते मर भी जाऊं तो भी मैं चलूंगा। फिर भी मैं खुद से नहीं चल सकता, इसलिए हे प्रभु मेरी मदद करो। मैं रेलिंग पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा। सीढ़ियों पर कुल 25 सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर मैं तेजी से गली पार करके सिस्टर ली के घर गया। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु अब से मैं विश्वास से जीऊंगा। मैंने दरवाजा खटखटाया। बदकिस्मती से वहां कोई रूदे नहीं थी जो मेरे लिए दरवाजा खोलने आई। प्रेरितों के काम 12:13-14 देखिए। भाई बहन 2-3 दिन से उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे ही मैं अंदर गया नजारा वैसा ही हो गया जैसा पतरस के सामने हुआ था। 7-8 लोगों की नजरें मुझ पर थी।
किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह एक शब्द भी बोले या हिले भी। एकदम सन्नाटा था। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक हर कोई परमेश्वर के सामने था। मैं दिल से प्रभु का शुक्रिया अदा करते हुए बैठ गया, जिसके बाद मैंने अपनी गवाही का छोटा सा हिस्सा उन्हें बताया और कहा, मैं अब बिस्तर पर नहीं हूँ। लगभग 4 साल पहले 1932 के आसपास होगा, मैं एक डॉक्टर के घर गया था जहाँ कुछ पर्दों की नीलामी हो रही थी। यह उस जर्मन डॉक्टर का घर था जिसने पहले मेरे सीने का एक्सरे लिया था। 2 महीने के अंदर मैंने उनसे 3 बार अपना एक्सरे करवाया था। हर बार उन्होंने रिजल्ट को लेकर निराशा जताई और चौथी और आखिरी बार जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरा एक्सरे लेने से ही मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने मुझे एक दूसरे आदमी का एक्सरे दिखाया जिसकी हालत मुझसे बेहतर थी, लेकिन एक्सरे लेने के 2 हफ्ते के अंदर उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि दोबारा मत आना। इसका मतलब था कि मुझे घर जाकर मौत का इंतजार करना है। फिर भी किसने सोचा था कि यह डॉक्टर पहले मरेगा। मैंने परमेश्वर की स्तुति में हाथ उठाए। परमेश्वर की कृपा से और उनके लहू से मैं जिंदा बच गया था। इसके अलावा अपनी बीमारी से मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझसे आगे क्या करवाना चाहते हैं। परमेश्वर कई जगहों पर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो जीत हासिल कर सके, ऐसे लोग जो खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। बीमार होने से पहले मैंने ना सिर्फ कई जगहों पर मीटिंगें की थी, बल्कि पूरी बाइबल पर सबसे अच्छी कमेंट्री लिखने का सपना भी देखा था। लेकिन बीमारी के बाद मुझे यह साफ हो गया कि यह मेरे लिए परमेश्वर की मर्जी नहीं है। अब ऐसा हुआ कि कई साल पहले 1922 के आखिर में मैंने फूचो में द प्रेजेंट टेस्टमनी मैगजीन, एक पत्रिका के कुछ अंक प्रकाशित किए थे। अपनी गंभीर बीमारी के बाद अब मुझे साफ हो गया था कि भविष्य में गॉस्पेल की सच्चाइयाँ, सुसमाचार, कमेंट्रीज, टीकाएं, भविष्यवाणियों और सिद्धांतों के बजाय उस मैगजीन में जीवन का मुख्य संदेश छपेगा। कई जगहों पर भाई बहनों के साथ मेलजोल होने के बाद मैंने देखा कि परमेश्वर ने कई असेंबली, कई सभाएं खड़ी की थी। लेकिन मैंने यह भी देखा कि जैसे ही चर्च के बारे में गवाही शुरू हुई, हर तरफ से विरोध और बदनामी होने लगी। फिर भी हम पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते थे कि परमेश्वर ने हमें क्या सौंपा है। जैसे कि पौलुस ने सीखा था, हम जानते थे कि हमें स्वर्गीय दर्शन के प्रति अवज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। प्रेरितों के काम 26:19 देखे। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। अक्टूबर और नवंबर 1932 में पश्चिम से कुछ एक्सक्लूसिव ब्रदरन, विशेष अनुयायी के संगई दौरे के बाद वॉचमैन को जून 1933 में इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा जाकर उनके दौरे का बदला चुकाने का न्योता मिला। ग्रेट ब्रिटेन में रहते हुए उन्हें मशहूर क्रिश्चियन ट्रैक्स सेफ्टी, स्टर्निटी एंड एंजॉयमेंट के लेखक जॉर्ज कटिंग से मिलने का मौका मिला। हालांकि एक बार वह अपने ब्रदर होस्ट से अलग होकर लंदन के ऑनर रॉक रोड पर क्रिश्चियन फेलोशिप एंड मिनिस्ट्री सेंटर गए। वो वहाँ के खास लीडर मिस्टर टी ऑस्टिन स्पार्क से नहीं मिले, जिनसे वे खास तौर पर मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने रविवार के दिन वहाँ संतों के साथ रोटी तोड़ी। जब एक्सक्लूसिव ब्रदरन को यह बात पता चली तो उनके लिए यह ऐसा पाप था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। वॉचमैन के चीन लौटने के बाद और कई बातचीत के बाद 1935 में उन्होंने शंघाई और चीन के दूसरे इलाकों में होने वाली सभा में मिलने वाले ब्रदरन के साथ औपचारिक रूप से सारी संगति तोड़ दी। वॉचमैन और उनके साथ के ब्रदरन का मानना था कि परमेश्वर के सभी लोगों के लिए संगति खुली होनी चाहिए। यह जीवन पर आधारित है, प्रकाशन पर नहीं। जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। परमेश्वर की कृपा से वॉचमैन की जिंदगी में एक अचानक और एक खुशी से भरा हुआ मोड़ आया। उनके स्कूल के दिनों की प्रेमिका चैरिटी चोंग, जिसे उन्होंने बहुत पहले परमेश्वर के लिए छोड़ दिया था, आखिरकार उसका उद्धार हो गया और वे भी प्रभु में चलने लगी। वे फिर मिले और एक दूसरे के लिए उनकी दबी हुई भावनाएं फिर से जाग उठी। बहुत प्रार्थना के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि वे शादी के बंधन में बन जाएं। इस मामले पर वॉचमैन की मां और चैरिटी के चाचा चोंग शुई वॉन ने बातचीत की और इसे फाइनल किया, इसे अंतिम रूप दिया, जो कि परिवार के कानूनी मुखिया थे। वॉचमैन की मां की इच्छा थी कि शादी 19 अक्टूबर 1934 को हो, क्योंकि उस दिन उनकी अपनी शादी की सालगिरह थी। वॉचमैन ने पहले तो ऐतराज किया, क्योंकि वह हैंचो में होने वाली 4थी विक्ट्री कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन पर था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी शादी कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर की आत्मा के काम में रुकावट डाले। हालांकि
उन्होंने भाइयों के समझाने पर हार मान ली और उसी दोपहर चैरिटी के साथ ईसाई शादी कर ली। लेकिन उनकी शादी के बाद दुश्मनी का एक भयानक तूफान आ गया। चैरिटी के आंटी चोंग मेई चैन ने इस शादी पर कड़ा ऐतराज जताया था। उनके मन में था कि उनकी भतीजी की शादी किसी अमीर आदमी से होनी चाहिए। जो हुआ उससे नाराज होकर उन्होंने वॉचमैन के नैतिक चरित्र पर हमला करने के लिए पूरे एक हफ्ते तक एक नेशनल डेली पेपर में कड़े शब्दों वाला विज्ञापन दिया। उन्होंने ट्रैक्स भी छपवाए और उन्हें ईसाई ग्रुप्स समुदायों में बांटा। सच में उन्होंने कई ईसाइयों के बीच काफी हंगामा खड़ा कर दिया। इससे वॉचमैन को कुछ समय के लिए पब्लिक मिनिस्ट्री बंद करनी पड़ी और वह शंघाई से बहुत दूर एक जगह चले गए। कई महीनों के बाद जब वह अपनी पत्नी के साथ शंघाई लौटे तब भी वॉचमैन पब्लिक में प्रचार नहीं करना चाहते थे, सार्वजनिक रूप से उपदेश देना नहीं चाहते थे। लेकिन रूथ ली के कहने पर उन्होंने वेस्ट लेक हांचो में लगभग 10 साथियों के साथ ओल्ड टेस्टामेंट की पुराने नियम की किताब सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत पर 2 हफ्ते तक स्टडी करने के लिए हाँ कर दी। लिए गए नोट्स के बाद में चीनी भाषा में द सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स श्रेष्ठ गीत के नाम से प्रकाशित हुआ।